प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीखे और जाने पर हम स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को भाग की दूसरी प्रक्रिया यानी भाग करने की दूसरी विधि स्तंभ विधि से हम भाग करना सिखाएंगे। बीजगणित स्तंभ विधि से हम बीजगणित में भाग कैसे करते हैं, आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। स्तंभ विधि से जब हम भाग करते हैं तो हम सबसे पहले भाग के पार्ट को जानते हैं, भाग के हिस्सों को जानते हैं। भाग में कितने पार्ट होते हैं, कितने हिस्से होते हैं? तो भाग में देखिए भाई 4 पार्ट होते हैं। कितने? 4 पार्ट। भाग में स्तंभ विधि से जब आप भाग हल करते हैं तो चाहे वो आपका अंक गणित हो या बीज गणित हो, इसमें 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डिवाइजर, डिवाइजर या डिवीजर, इसे कहते हैं भाजक। भाजक अर्थात जिस संख्या से आप भाग देते हैं, जिस संख्या से आप भाग देते हैं उसे भाजक कहा जाता है। सेकेंड होता है आपका डिविडेंड या भाज्य, अर्थात जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड हमेशा भाजक और भागफल के बीच में लिखा जाता है, डिविडेंड। तीसरा जो पार्ट होता है इसको कहते हैं भागफल, यानी आपका डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको भागफल कहा जाता है या कोसेंट। चौथा पार्ट जो होता है ये आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर अर्थात शेषफल। स्तंभ विधि से बीजगणित में जब हम भाग हल करते हैं तो स्तंभ विधि से हम पहला एक उदाहरण लिखते हैं यहां पर 8y² प्लस 6y प्लस 7। इसमें आपको भाग देना है 2y प्लस 1 से, 2y प्लस 1 से। अब हम इसको समझते हैं। अभी जैसे हमने बताया इसके पार्ट कौन कौन है, तो इधर होता है भाजक, इसको क्या कहते हैं? भाजक। इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिवाइजर। और दूसरा जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है भाज्य, भाज्य ये होता है, इसको कहा जाता है डिवाइडेंड, ये होता है आपका डिवाइडेंड। तीसरा जो पार्ट होता है हमारा आता है इधर, इसे कहा जाता है भागफल, कोसेंट, ये होता है तीसरा पार्ट। अभी हम यहाँ पे भाग देते हैं तो इसका आंसर आएगा, ये आपका होगा भागफल। और लास्ट में जो आता है शेषफल, इसे कहा जाता है रिमाइंडर, शेषफल, ये होता है आपका शेषफल। तो आपके भाग में स्तंभ विधि से जब आप भाग हल करते हैं, चाहे बीज गणित के क्वेश्चन हो या अंक गणित के, तो यही 4 भाग होते हैं। भाजक अर्थात जिस संख्या का आप पहाड़ा पढ़ते हैं, जिस संख्या से आप भाग देते हैं। भाज्य, ये भाजक और भागफल के बीच में लिखा जाता है, या जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको भाज्य कहा जाता है। जिस संख्या भाग देने के पश्चात जो हमारा आंसर आता है उसे भागफल कहा जाता है। और शेषफल, भाग देने के पश्चात जो भी नीचे जो भी अवशेष बचता है वो शेषफल होता है। ये होते हैं 4 पार्ट। अब हम इस प्रश्न को स्तंभ विधि से किस प्रकार से हल करते हैं ये देखते हैं। अब हम देखते हैं जिस तरह से आप अंक गणित में भाग देते हैं सेम उसी तरह से आपको बीज गणित में भी स्तंभ विधि से भाग देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे चर क्या है और अचर क्या है। भाग देते समय एक चीज क्या यही हम ध्यान देते हैं, इसका गुणांक यहाँ पे लिखा जाएगा, तो 2y का गुणांक यहाँ पर 4y हो जाएगा, और 4y का जब आप गुणा करते हैं तो 4 2 जा हो जाएगा 8, और y का गुणा y में करते हैं तो ये हो जाता है y²। ये हुआ आपका फर्स्ट पद, पहला पद, यानी इसका गुणा आपने अभी 2y में किया। अब हमारा दूसरा पद क्या है? +1 है। तो किसी भी संख्या में जब 1 का गुणा किया जाता है तो सेम वही संख्या आती है, प्लस यहाँ पर भी है प्लस यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर ठीक ठीक 4y बन जाओ, 4y यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 6y के नीचे हो जाएगा 4y। ये आपका अब माइनस किया जाएगा। माइनस करते समय एक चीज का ध्यान दीजिए, बीज गणित में माइनस करते समय
चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे माइनस हो गया और ये भी आपका माइनस हो गया। 6y में से आपने 4y माइनस किया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2y और ये हो जाएगा आपका 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ पे 6y धनात्मक संख्या का मान अधिक है और ये ऋणात्मक संख्या है, तो इसका मान अधिक है, इसलिए ये क्या होगा आपका प्लस होगा। अब क्या करते हैं, दूसरे नंबर ये +7 को यहां पर ले लेते हैं। ठीक, अब ये हो गया आपका, नीचे जो बचा है जिस संख्या में आपको भाग देना है, यहां पर आप 2i + 7 में आपको भाग देना है। तो 2i में जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा यानी +1 बार, तो 2i 1 जा 2i यहां पर हो जाएगा और 1 1 जा 1 +1। फिर इसको अब माइनस करते हैं, तो माइनस करते समय यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा, तो 7 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा +6 और ये आपका आएगा 0। आपका उत्तर हो जाएगा भागफल 4y + 1, शेषफल हो जाएगा +6। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। आपका क्वेश्चन है 3y³ - 3y² - 4y - 17 भाग देना है इसमें y - 2 से। ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बीजगणित में भाग देते समय आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, हमारे कुल कितने पद हैं और ये सभी पद प्लस में है या माइनस में, ये चीज का आपको ध्यान देना है। तो हमारे इस प्रश्न में 1 2 3 4 पद हैं। 4 पद में 3 पद आपके ऋणात्मक है और 1 पद धनात्मक है, और यहाँ पे भाजक में आपका ये पद धनात्मक है और ये पद ऋणात्मक है। तो y का यहाँ पे हम कौन सा गुणांक लेंगे, y का हम गुणांक ऐसा गुणांक लें, यहाँ पे हम देखते हैं ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो हम y का एक ऐसा गुणांक लें जिससे कि 3y³ डिवाइड हो जाए। तो हम यानी y 3 जा 3y हो जाएगा और y² यहाँ पे जब हम लेते हैं, यानी y का टेबल जब हम 3y² बार पढ़ते हैं तो यह हो जाता है 3y, जब इसमें आप गुणा करते हैं इसका गुणांक हो जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और y का यहाँ पे 2 घात और इसका 1 घात मिला के हो जाएगा y के घाते 3। ये हुआ आपका गुणांक। अब यही इसी का गुणा आपको दूसरे पद में करना है, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 दूना 6y², तो यहां पर हो जाएगा 6y²। ये प्लस है और ये माइनस है तो यहां पर चिन्ह लगेगा माइनस का। अब हम इसको घटाते हैं, नीचे का चिन्ह परिवर्तित कर दिया जाता है, ये यहां पे हो जाएगा प्लस, यहां माइनस है इसलिए ये प्लस होगा और यहां पे हो जाएगा माइनस, तो ये आपका घटेगा तो यह हो जाता है। सबसे पहले इधर से हम घटाते हैं, तो यहां पर देखिए यहां पर ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो घटाते समय जो संख्या इस संख्या का मान अधिक रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा, या जिस पद का मान अधिक रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा। तो 6y² का पद अधिक है तो 6y² में आप 3y² माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा +3y² बचेगा शेषफल में, और ये हो जाएगा 0। भाग देते समय जैसे जैसे आप भाग देते जाएंगे ऊपर के सभी पदों को नीचे वाले लाइन पे लिखते चले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 4y - 17, ये पूरा उतार देंगे। अब आपको भाग देना है 3y² और 4y में। अब 3y² को डिवाइड करना है, इसका गुणांक क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये
प्लस, प्लस क्यों होगा ये चीज का ध्यान रखिए, प्लस क्यों होगा ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये संख्या हमारी धनात्मक है। प्लस 3y जब हम गुणांक रखेंगे, जब प्लस 3y गुणांक रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 और y गुणते y, ये हो जाएगा y स्क्वायर, तभी ये प्लस कटेगा। ठीक है, अब देखिए 3y का जब हम -2 में गुणा करते हैं तो 3 2 जा 6, ये प्लस है ये माइनस है, एक प्लस एक माइनस रहने पे माइनस हो जाता है और यहां पर जाएगा -6y, ये दूसरा पद आपका हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको घटाते हैं, घटाते समय यहाँ पे माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस चिन्ह है और ये प्लस है, यहाँ भी प्लस वाले का मान अधिक है, यानी यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, 2 का 2i, यहाँ पर क्या बचेगा 2i बचेगा और 2i पे कौन सा चिन्ह रहेगा प्लस का, और इधर हो जाएगा आपका 0। अब ये संख्या जो आपकी बच रही है यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं। अब आप देखते हैं यहाँ पे 2i है, 2i को हम डिवाइड करने के लिए y का हम कौन सा गुणांक लेंगे जो 2i को डिवाइड कर दे, तो +2, तो 2 का गुणांक जब इसमें 2 का गुणा जब y में करते हैं तो +2i, और यहाँ पे 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो -4, ये हो जाएगा। अब आप इसको घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखते हैं, एक चीज का ध्यान देंगे, ये -17 और ये +4 है, चिन्ह बदलने पे ये +4 हो जाता है, हो जाएगा 17 में से 4 आपका माइनस हो जाएगा और चिन्ह लगेगा आपका माइनस का, तो 17 में से 4 माइनस करते हैं तो यह हो जाता है -13, और ये आपका घटने के बाद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -13 आपका क्या बचेगा, शेष फल ये हो जाएगा आपका -13, और इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा आपका 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ये आपका हो जाएगा भागफल और शेष फल हो जाएगा -13, ये आपका आंसर होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा।